अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता फिर भी देख रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के रूह रवां जनाब इकबाल सर से। इकबाल सर से इस वक्त मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ हमारे चैनल के लिए कि जिस तरह से मुसलमानों का हिंदुस्तान में घेरा तंग किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़िश्ता महीने रामगिरी महाराज ने जो बयान दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी की, उसके ऊपर कमोबेश 15 एफआईआर लिखकर गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक गुज़िश्ता दिनों अहमदनगर में बीजेपी के सिटिंग एमपी नीतीश राणे ने बाकायदा पहले मराठी में कहा और उसके बाद कहा कि आपको अगर मराठी समझ में नहीं आती है तो मैं आपको हिंदी समझाता हूँ कि अगर हमारे हेमंत महागिरी महाराज पे किसी किस्म का एक्शन लिया गया तो हम आपकी मस्जिद में घुस घुस के तुमको मारेंगे। तो सर, मैं इसी तरह से आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से जुल्म और जो ये पॉलिटिशियन लेवल गंदी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, उस वक्त हम मुसलमानों को क्या सोचना चाहिए, या उसका हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, या बीजेपी ये सारी चीज़ें देख रही है, कौन इनको छूट दे रहा है? तो थोड़े इसके ऊपर आप अपनी जो बातें कीजिए सर। सबसे पहले तो मैं एक अफसोस जाहिर करता हूँ कि हेमंत महागिर महाराज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस मुक़द्दस हस्ती के लिए जो पूरी कायनात के अंदर एक अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल आलमीन मना करके भेजा है, उनको उनकी तवारीख़ मालूम नहीं है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी मोहब्बत का पैगाम दिया है। उनके कई हदीसें ऐसी है कि किसी भी मज़हब को तुम बुरा मत कहना, वरना वो तुम्हारे मज़हब को बुरा कहेंगे तो तुमको बुरा लगेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तवारीख़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सवाने उम्री है, उनकी ज़िंदगी जो है वो मोहब्बत से भरी पड़ी है। उन्होंने कभी भी नफ़रत नहीं फैलाई, उन्होंने हर जगह मोहब्बत का ही पैगाम दिया। ऐसी शख्सियत, महान शख्सियत के उसमें अगर हेमंत महागिरी जो महाराज अगर इस तरह के बयान अगर देते हैं तो उनको जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, और इसके लिए अनजाने में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये तो खैर हुआ और मुसलमान गम और गुस्से में था, उसमें उन्होंने नीतीश राणे ने उस आग में घी झोंकने के काम किया है और इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने कि मस्जिद में घुस घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के बहुत खिलाफ ये बात है। एक मेंबर और पार्लियामेंट बीजेपी का इस तरीके की जिम्मेदार आदमी इस तरीके की अगर बात करे तो ये देश को किस तरह चलाएंगे और देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का एक भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर, इसके बगैर तो हिंदुस्तान चल ही नहीं सकता, तरक्की ही नहीं कर सकता हिंदुस्तान, जब तक मोहब्बत और भाईचारा आपस में नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भी उतनी ही कुर्बानी है, मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया है जितना दूसरी कौम ने बहाया है। तो हमारा भी उतना ही हक है इसमें। अगर कोई महाराज ने अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए जान हम कुर्बान करते हैं, उनके लिए ऐसे अगर अल्फाज का इस्तेमाल करे और उसके सपोर्ट में अगर इस तरह का बयान अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अंधेरी की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है और ये जो है आगे जा कर के बहुत तकलीफ़ होगी। प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि मुसलमान बहुत सब्र और तहम्मुल से काम कर रहा है, उसका पैमाना जो है सब्र का जो है वो दिल मुसलमानों का बहुत बड़ा है। मगर एक बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात आएगी तो मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो महाराज के ख़िलाफ़ जो एफआरआई पूरे महाराष्ट्र में, ख़ास करके बम्बई में 15-17 एफआरआई दर्ज हुई है, मगर कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए और नीतीश राणे के उसमें भी एक्शन लिया जाए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए
ताकि जो माहौल को जो ख़राब करते हैं ऐसे लोग, वो हिंदुस्तान के भाईचारे को, आपस के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को और मोहब्बत को जो चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों की आगे हिम्मत न हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।